Hi, good evening everyone. My name is Utpal Mittal and I'll be discussing the JEE Advanced question number 16 and 17 that was asked in paper 2 this year. And the question is definitely to begin with a little bit confusing. And chalo dekhte hain what we can do about it. The question is essentially, let's have a look at the question briefly first, although you will be having the question. This is the question. First of all, let us try to understand the question. And see, what they have given here is this: there's a ring, and ring को ये finger के around घुमा रहे हैं. So understand that there are three circles here. The finger is one circle, small circle. The finger is going in a circle, so that's another circle. इसके बाद सबसे बाद ring है बड़ा, that is a third circle. And first of all, as I said, let's try to understand the motion and let's try to simplify it. And for that, let's have a look at this figure. Here you can see here you can see that this round, the smallest round is a finger. Top view लिया हमने इसका, and you should understand that the finger revolves without rotating. It's not rotating about its own axis, but the finger is revolving about center C. So finger के motion का जो path है, इसका जो radius है, this is R. Pencil से जो grey color का जो mark है, this is the ring that's always in contact with the finger. और initially, suppose मान लो in certain time finger grows from this position to this position, and the ring will always be in such a position कि ring की अगर आप सेंटर वाली लाइन बनाओगे तो दैट लाइन, द सेंटर ऑफ द रिंग, द सेंटर ऑफ दिस पाथ, सर्कुलर पाथ एंड सेंटर ऑफ फिंगर, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन इन अ सिंगल लाइन. तो ऑब्वियसली ये जो आर्क है, इफ यू लुक एट दिस आर्क हैज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा. और पेंसिल जितना, आपका फिंगर जितना रोटेट करती है थीटा, एग्जैक्टली उतने एंगल से आपके आर्क को भी रोटेट होना होगा. और रिजिड बॉडीज के लिए वी नो दिस वेरी वेल कि रिजिड बॉडी का एक पार्ट जितने एंगल से रोटेट होता है, पूरी रिजिड बॉडी भी उतने एंगल से रोटेट होती है, उसका रेडियस भी रोटेट होता है, उसका डायमीटर भी रोटेट होता है. सो यू डोंट नीड टू एनालाइज एनीथिंग एल्स. यू कैन बाय जस्ट सिंपली बाय दिस यू कैन से वन थिंग कि फिंगर जितने एंगल से रोटेट हुई है उतने एंगल से आपका रिंग भी रोटेट होगा. दोनों की एंगुलर स्पीड्स सेम होने वाली है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. और इसके बाद फर्दर they have given this that the radius of finger is small. They have said in the JEE paper कि वो finger tips के ऊपर घुमा रहे हैं. So I think what they mean by that is कि जो finger का radius है उसको हम tending to zero कर देते हैं. So let's do that in the next figure. Let's have a look at the next figure. Now if you look at this next figure, you'll see कि मैंने इसमें finger का radius zero कर दिया, बाकी सब same है. फिंगर का रेडियस जीरो करके एक पॉइंट मिल गया है, पॉइंट पी. तो अभी सिचुएशन ये है कि पॉइंट पी रोटेट कर रहा है इन अ सर्कल विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, एंड विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट. ये जो आपका आर्क है, ये आर्क आपका विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट टर्न कर रहा है. और इसके बाद फर्दर अगर मान लो सपोज मैं जो पूरी की पूरी सर्कुलर पार्ट है, इसमें पूरे पार्ट के अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट्स और ले लेता हूँ, और इन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करता हूँ. मतलब बिटवीन इंटरमिटेंट पोजीशंस ऑफ पॉइंट पी अगर इनको मैं फिल कर देता हूँ और पॉइंट से, तो इट वुड नॉट बी जस्ट वन पॉइंट मूविंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट. ये पूरी डिस्क हो जाएगी, डिस्क पूरी मूव कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट. और जो आपका आर्क है, जो रिंग है, वो रिंग भी इसके अराउंड टर्न कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट. और बस कैच थोड़ा सा ये है दैट रिंग always remains in contact with the same point P on the disk. In a normal situation अगर मान लो डिस्क स्टेशनरी है और रिंग इसके अराउंड घूम रहा है, तो रिंग का कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज होता रहता है. बट यहाँ पे डिस्क भी रोटेट कर रही है, रिंग भी सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा P रहेगा. एंड ऑल्सो सी दैट कि हर चीज की एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है. देयर इज नो रीजन टू से दैट कि रिंग की अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग ओमेगा होगी. सो ओवरऑल यू कैन से कि फिंगर की ओमेगा, पॉइंट पी की ओमेगा,
जो डिस्क हमने बनाई है इसकी ओमेगा और रिंग की ओमेगा, ऑल दीज ओमेगाज आर गोइंग टू बी सेम। और अपना फाइनली प्रॉब्लम इस पे आ जाता है ओरिजिनल प्रॉब्लम की बजाय कि एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, और उसके अराउंड आपका रिंग जा रहा है विद सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो इस तरीके से नंबर 1 वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम टू अ फॉर्म दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस। और अब इसके बाद बाकी मैथमेटिकल पार्ट पे जाते हैं। दैट मैथमेटिकल पार्ट विल बी मच ईजियर, और लेट्स हैव अ लुक एट द मैथमेटिकल पार्ट नाउ। Once we have proved that the two omegas are same, which was the most crucial point, we can proceed further. Although इसमें एक पॉइंट और भी है कि आप चाहो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके देख सकते हो कि दोनों ओमेगा सेम हो। If you actually have a hula hoop, it's very easy. 2 मिनट लगेंगे, बस रोटेट करके देख लो। This is the hula hoop, and you can very easily see कि जितनी बार मेरा हाथ घूमेगा उतनी बार hoop भी घूमेगा। So effectively omegas same ही होंगे। Let's maybe we can try that. You can easily see कि जितनी बार हाथ टर्न कर रहा है, स्लो मोशन में आप करके देख सकते हो वीडियो पे, जितनी बार हाथ सर्कुलर मोशन कर रहा है हुला हुप भी उतनी बार सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैंने वर्टिकल ले लिया, बट दैट डज नॉट चेंज द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। सो डेमोंस्ट्रेट करके भी आप देख सकते हो कि दोनों ओमेगा सेम रहेंगी। एंड वंस वी हैव सीन दैट, बाकी देखते हैं इक्वेशंस बना के देखते हैं। बाकी लेट्स look at this figure. And you can easily see बहुत सारे तरीके हैं एंगुलर स्पीड और ये सब कैलकुलेट करने के। जैसे व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने रिंग के मोशन को विजुलाइज कर लिया है एज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, प्लस इसका जो सेंटर है ये कुछ घूम रहा होगा विद सर्टेन स्पीड v। एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, यू नो दैट कि दो पॉइंट्स के बीच में जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है दैट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ओमेगा। सो यू कैन सी दिस इज, ये बीच में डिस्टेंस आर है दोनों पॉइंट्स के बीच का, ये वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। लेट्स से दैट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर। सो ओमेगा नॉट ऑफ द रिंग की जो ओमेगा नॉट होगी दिस विल बी v परपेंडिकुलर अपॉन r. If you put suitable values, you can check the calculations. If you put suitable values, you will have v equal to omega naught into r minus r. रिंग के सेंटर की स्पीड मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट, और इसको यूज करके बड़े आराम से आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। जैसे तो एक तो बेसिक मेथड होता है अपना काइनेटिक एनर्जी का कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m/pcm² प्लस हाफ ICM into omega square. So you can see that our ring के सेंटर ऑफ मास की स्पीड अपने को पता है, अभी हमने निकाली थी। दिस वाज जस्ट अ सेकंड, सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाली थी हमने r minus r into omega naught. Moment of inertia about center of mass is mr square for ring. ओमेगा हमें पता ही है। एंड अगेन ओमेगा किसी भी रिजिड बॉडी के किसी भी हर पार्ट की ओमेगा अल्टीमेटली सेम होती है। तो यू कांट से कि रेडियस की अलग ओमेगा होगी, रिंग की अलग ओमेगा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस ऑल दीज ओमेगास विल बी सेम। और इसको बस सिंपलीफाई कर लो। सो यू विल हैव हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर r माइनस r का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। Now this unfortunately does not match with any of the given options, although अब एक आर्गुमेंट ये भी है उसमें कुछ कि अगर आप स्मॉल r को बहुत कम कर दो तो ये चीज लगभग 0 हो जाएगी। इन दैट केस वन ऑफ द ऑप्शंस मैचेस, बट कहीं भी क्वेश्चन में दिया नहीं है उन्होंने कि स्मॉल r इज वेरी स्मॉल, सो दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। दैट्स काइनेटिक एनर्जी बाय बेसिक मेथड। दूसरा ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से निकाल सकते हो। नाउ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होगा देखते हैं। सी
दिस वॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये हमने देखा था दिस वेलोसिटी वॉज स्मॉल आर ओमेगा नॉट, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस आर। यू नो दैट कि इस तरह की सिचुएशन में किसी रिजिड बॉडी के अगर दो पॉइंट्स की वेलोसिटी गिवन है, दोनों अगर पैरेलल हैं, तो ICOR आपका कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, और ICOR का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कि इन दोनों वेलोसिटीज का रेशियो विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस, एंड यू कैन सी कि आर ओमेगा नॉट और v का जो रेशियो का ये निकालते हैं। नाउ v अभी भी हमने देखा था, v वाज ओमेगा नॉट r माइनस r, रेशियो आप लेके देखें, रेशियो आ जाता है r माइनस r अपॉन स्मॉल r, सो यू कैन इजीली सी कि ये सेम रेशियो है। वी डिड नॉट एज्यूम दैट दिस इज ICOR, वी हैव प्रूव्ड इट कि ये रेशियो सेम है। रेशियो सेम है इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। इनफैक्ट इंस्टेंटेनियस ही नहीं, आप थोड़ा सा सोच के देखो, रिंग पूरा का पूरा रिंग इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। आपको ट्रांसलेशन अलग से और रोटेशन अलग से लेने की जरूरत नहीं, क्यों मैंने लिया है शुरू में, बट पूरा का पूरा रिंग इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। तो अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आप सिंपली लिख सकते हो, इस तरह से moment of inertia about this point can be calculated by parallel axis curve, so that would be half mr square plus m r minus r square and omega naught square. You can easily see कि वो जो भी रिजल्ट निकाला था एग्जैक्टली आपका वही सेम रिजल्ट आ रहा है, चाहे आप इस तरीके से करोगे चाहे इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी तो आप इस तरह से निकाल सकते हो रिंग की। और एक थोड़ा सा डाउट और भी था इसमें कि ये वाला जो पॉइंट है, कुछ इसको ICOR लेके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। Now you can clearly see that this point has a velocity. This point is not stationary. We have started with the fundamental problem and we have broken down everything properly. ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, so as far as I think इसको ICOR लेके अगर आप सोल्यूशन निकालोगे तो मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं होगा मे बी। और सो दैट मीन्स वी हैव सॉल्व्ड वन ऑफ द टू प्रॉब्लम्स। काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल लिया एंड दिस अनफॉर्चुनेटली डज नॉट मैच विद द ऑप्शंस गिवन इन IITJEE, ऑल्दो एज आई सेड कि अगर वही आप r को स्मॉल ले लोगे तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा ये। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, एक इशू थोड़ा सा और भी है इसमें कि रिंग एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट नहीं करेगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा। अभी तक मैंने वो टिल्ट नेग्लेक्ट कर ली थी बिकॉज ऑलरेडी द प्रॉब्लम वाज नॉट वेरी इजी। अबाउट टिल्ट वगैरह भी लेना लोगों के तो इक्वेशंस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, सो आई हैव एज्यूम्ड टिल नाउ दैट दिस टिल्ट इज वेरी स्मॉल एंड आई हैव नेग्लेक्टेड इट। बाकी सेकंड क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाते टाइम लेट्स मे बी एडवेंचरस, थोड़ा सा टिल्ट लेके देखते हैं क्या आता है इसमें। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। Second part में first of all we will draw the free body diagram of ring and let's have a look at the free body diagram. We have already drawn the figure here for you. This tiny figure is your free body diagram. Yes. अब आप ये देखिए, ये तो साइड व्यू है। रिंग को आप ध्यान से देखो, रिंग को मैंने हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा टिल्ट किया है विद अ स्मॉल एंगल अल्फा। ये फिंगर है, ग्रीन कलर का जो लाइन है दिस इज फिंगर। द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट फिंगर, एक इंस्टेंट पे ये पोजिशन है। फिंगर वर्टिकल से थीटा एंगल पे, दिस इज ऑल्सो स्मॉल। रिंग हॉरिजॉन्टल से जरूरी नहीं कि थीटा एंगल पे हो, दिस इज ऑल्सो स्मॉल। बाकी लेट्स लुक एट द फोर्सेज ऑन रिंग। एक तो वर्टिकल फोर्स लगेगा mg, दैट्स इजी। नॉर्मल रिएक्शन आप देखो, नॉर्मल रिएक्शन फिंगर के परपेंडिकुलर लगेगा। ध्यान से देखो कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन थीटा, इट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अल्फा। रिंग का कितना भी एंगल होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टेंजेंट टू द सरफेस, तो फिंगर के टेंजेंट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। 1, 2 और 3, ये 3 फोर्सेस हैं।
आइडियली सिस्टम में फोर्स भी बैलेंस होना चाहिए और टॉर्क की या तो बैलेंस होनी चाहिए या टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब इसके बाद देखते हैं फोर्सेस को। सिंपल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व करने के बाद यू कैन सी दैट यू विल गेट दीज इक्वेशंस। बहुत सिंपल है, आप रिजॉल्व कर लो। नो, एज आई वाज सेइंग, लुक एट द फोर्स इक्वेशंस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए टॉप व्यू वाला फ्री बॉडी डायग्राम है एंड वर्टिकल फोर्सेस दे आर सिंपल इक्वेशंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। और सब कुछ बैलेंस करके ओमेगा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड देयर विल बी अ स्मॉल अल्फा आल्सो। बट इफ यू एज्यूम थीटा इज स्मॉल, cos थीटा दोनों 1 हो जाएंगे, sin थीटा विल टेंड टू 0, सो देयरफॉर अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन विल अकर। cos अल्फा भी आपका 1 हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द आंसर दैट वाज डिजायर्ड बाय जेई। इसके बाद आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा आपका, ये जो टॉप लाइन में आपका, दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन। सो आई थिंक वी आर ओके टिल दिस पॉइंट। जो दोनों क्वेश्चंस दिए हैं, वी हैव मैनेज टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस अंडर गिवन असम्पशंस एंड नाउ वी कैन ट्राई टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा। एक इसमें पॉइंट और था कि टॉर्क की इक्वेशंस नहीं बैलेंस हो रही हैं। We can try to balance the torque equations as well. Sorry, not exactly balance them. Torque equal to dl by dt will have to be applied, and that should be satisfied. See, there's a very famous old problem. You might have seen this. एक rod लेते हैं, rod को ऐसे कोन में rotate करते हैं. इसमें they ask you to find the relation between semi-vertical angle and angular speed. And you might recall that कि इसमें हम use करते हैं torque balance नहीं करते हैं. जो top point है, टॉप पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लेते हैं mg का एंड दिस टॉर्क इज इक्वेटेड टू dl by dt. वी यूज द इक्वेशन टाउ इक्वल टू dl by dt इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग द टॉर्क। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, बिकॉज अगर मान लो सपोज मैंने मान लिया है दिस इज फिंगर, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर रिंग। रिंग को अगर आप एंगल अल्फा पे मान लेते हो तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग, ये होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम आपका डायरेक्शन चेंज करेगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट लीस्ट। ये होगा आपका एल वेक्टर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा इन अ सर्कल। यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम कैन बी इक्वेटेड टू टॉर्क ऑफ mg फोर्स। mg का टॉर्क सिंपल होगा, इट विल बी सिंपली mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी आर cos अल्फा। ये इक्वेशंस बना के आपको टॉर्क की कुछ चीजें मिल जाएंगी एंड डिटेल्ड कैलकुलेशंस आई हैव रिटन ऑन दिस पेज। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पेज एंड पॉज करके आप पूरे डिटेल्ड कैलकुलेशंस देख सकते हैं। The solutions are a little concise for this part, but anybody who has solved that problem of rotating rod would be able to understand what we are discussing here. Okay guys, so good to have you here. And the final verdict is that strictly speaking, yes, the question was incorrect, but थोड़े बहुत assumptions कर लो तो at least एक part का आंसर तो आपका मैच कर जाता है। And this was the solution of question number 17 and 18 of IIT JEE Advanced paper 2. Thank you.